नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज महाकुंभ समागम में आया हूँ। 16 वर्षीय एक लोकेश जी बचपन से ही कृष्ण भक्त है। आपको नमस्कार। मेरा नाम लोकेश पाटिल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ महाकुंभ पर्व में आए हैं। 1 से 44 साल के बाद ये लगता है, जिसका नसीब होता है वही महाकुंभ में आ सकता है। महाकुंभ जो अर्धकुंभ होता है वो 6 वर्ष के बाद लगता है। अच्छा। हाँ, और जो पूरा फिर 12 सालों के बाद वो पूर्ण कुंभ हो जाता है, वो 12 सालों के बाद लगता है। और जो महाकुंभ होता है वो 1 से 44 साल के बाद लगता है। इसमें देवताओं भी आते हैं ऊपर से। अच्छा। जो आते हैं ना, जो तारे आते हैं ऊपर से, जो आप कभी 2 बजे या 3 बजे महाकुंभ संगम के पास जाकर देखो, ऐसे तारे अगर ऊपर होंगे तो तारे ऐसे संगम में आएंगे। गंगा नदी, यमुना और सरस्वती का वहाँ संगम होता है। अच्छा। गंगा यमुना आपको दिखेगी, परंतु सरस्वती नदी नहीं दिख सकती क्योंकि वो विलुप्त है। इतनी छोटी उम्र है, आप बोल रहे थे कि बचपन से ही कृष्ण भक्त हो। कृष्ण में मन कैसे लगा आपको? वो तो मेरे पूज्य श्री प्रेमानंद जी गुरुदेव के ही है और वो भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान के बिना हम भगवान का कोई भी नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो भगवान की कृपा होती है, हमारे कर्म होते हैं, कर्म अच्छे होने चाहिए। सभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो सभी लोग। बस प्रेमानंद गुरु को गुरु मानते हैं? हाँ, हम उनको गुरु मानते हैं। उनको वीडियो पे देखते हैं, आप भी कभी देखा करो, बहुत अच्छे, आपका जीवन बदल सकता है। साधना में हम 3 बजे उठते हैं। अच्छा। और स्नान वगैरह सब करते हैं। शौच स्नान होने के बाद थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। हर आदमी के जीवन में ब्रह्मचारी होना चाहिए। मैं ब्रह्मचारी का ज्ञान बताता हूँ। अच्छा। ब्रह्मचारी में 3 बजे उठिए, वज्रासन में बैठकर पानी थोड़ा पीजिए, फिर 100-200 कदम टहलिए और फिर व्यायाम कीजिए। जैसे दंड बैठक होते हैं ना, व्यायाम कीजिए। 1 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए हर पुरुष को। जैसे बल की जैसी ऐसे बल आएगा, पैर को एक हाथ में ना रोक दे तो क्या नहीं, ब्रह्मचारी का ताकत होता है। छत्रपति शिवाजी के बारे में बोल रहे थे, छत्रपति शिवाजी कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान वीर योद्धा थे। वो राजघराने से थे, क्षत्रिय थे वो। अच्छा। राजघराना। छत्रपति शिवाजी महाराज वो महाराष्ट्र के हैं और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में उनको देवताओं से भी बढ़कर माना जाता है। वो महादेव के भक्त थे। महादेव को अपने नाखून काटते थे और उनको अपना खून चढ़ाते थे महादेव को। ठीक है, जगदम्बा तलवार वो उनने स्वीकार की और वो चलाते थे। बहुत युद्ध जिनके उतने, और उनके एक लड़के थे जिनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। उनको पकड़ने के लिए 80,000 मुगल आए थे। एक आदमी को पकड़ने के लिए 80,000। एक आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए 80,000 लोग आए थे। और वो जब 80,000 आए थे और युद्ध हो रहा था, और जो हमारे लोग थे, जो हिंदू थे, हमारे उन गद्दारों की वजह से हमारे छत्रपति संभाजी महाराज पकड़ा गए थे औरंगजेब ने पकड़ा था उनको। 40 दिन तक उनके एक अंग की एक नसें, एक बोट, हाथ पैर के सब चामड़ी सब निकाला था। 40 दिन कर हलाहल किया था उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को। अच्छा। फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना धर्म ही नहीं छोड़ा। इसलिए हम उनको देवताओं से भी बढ़कर मानते हैं, हम उनको एक भगवान का अंश मानते हैं। भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार दी थी। हाँ। अच्छा। महाराज को जो तलवार मिली थी भवानी माता से, उस तलवार का नाम था जगदम्बा तलवार का नाम था। मतलब बहुत दिव्य और बहुत चमत्कारी तलवार थी। और जब महाराज 16 साल के थे, अब ऐसे घोड़े पे जा रहे, घोड़ा समझता है आपको? घोड़े पे जा रहे थे वो, और एक कसाई होता है जो गौ माता की हत्या करता है, उसे कसाई बोला जाता है हमारे महाराष्ट्र में। अच्छा। और जब गौ माता पर जब ऐसी तलवार चला रहे थे, तब महाराज 16 वर्ष के थे। उन्होंने उसी तलवार से उसका हाथ काट दिया था। उसी तलवार से हाथ क्यों काट दिया था? क्योंकि गौ माता को हमारे हिंदू धर्म में, अच्छा। सनातन धर्म में उसको माता का दर्जा दिया जाता है, माता का। अच्छा। इसलिए माता की हत्या करना मतलब घोर पाप करना है, इसलिए उसका हाथ काट दिया गया था। और जो स्त्री बहन बेटियों पर बलात्कार करता है उसकी मुंडी काट दी जाती थी। महाराज के इतिहास का था। अच्छा। महाराज का रीति रिवाज, महाराज के नियम ही ऐसे थे। आप
मैंने एक ऐसी बात सुनी है, महाराष्ट्र में ही है अथवा कहाँ है, छत्रपति शिवाजी का एक गढ़ है और वो किला है। हाँ कुछ जानते हैं वो हाँ, कहाँ है? जानता हूँ। किले में शिवनेरी किला है, उनका वहाँ जन्म हुआ था। अच्छा। उनका 19 फेब्रुवारी 1630 हाँ। ये उनकी जन्म की ईस्वी सन 19 फेब्रुवारी 1630 ये उनका जन्म का साल है। वहाँ उनका जन्म हुआ था। पुणे जिले में स्थित है। पुणे से थोड़ा आगे लगता है मुझे, आगे है। महाराज के तो बहुत किले, 300 से भी ज्यादा किले महाराज ने जीते, लेकिन एक भी किले पर उनका नाम नहीं डाला उन्होंने। एक भी किले पर उनका नाम नहीं डाला कि जैसे कि शिवाजी महाराज का किला, ऐसा एक भी किले पर नाम नहीं डाला, क्योंकि उनको उस किले का मोह ही नहीं था। जनता के किले, वो जनता के लिए उन्होंने युद्ध लड़े और मुगल को परास्त किए। नहीं तो अभी मुगल हम हिंदुओं को ठीक से रहने नहीं देती और खाने नहीं देती। और जब हम महाकुंभ में आए, इसके लिए भी हमें मुगल से पहले परवानगी लेनी पड़ती कि हम महाकुंभ पर्व मनाए या नहीं मनाए, ऐसा उनसे पूछना पड़ता था। और जब वो बताते कि हाँ आप कर सकते हो ये त्योहार, ये पर्व आप कर सकते हो सादर, तो हम कर सकते थे, नहीं तो हम नहीं कर सकते। ऐसा वो सब भगवान ने महाराज को जन्म दिया और वो महाराज स्वयं भगवान ही है। और ऐसा हम सनातन धर्म को बचाने के लिए एक भगवान प्रकट हुए और ऐसा ये भगवान ने किया है। वही। अच्छा लोकेश जी, आपके गले में बहुत मैंने माला देख रखा हूँ, थोड़ा सा इन मालाओं के बारे में बता दीजिए ना। मालाओं के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो माला है, तुलसी माला की शुद्ध माला होती है। इनको जब हम धारण करते हैं इनको, तो हम जब कुछ खाते हैं तो वो एक प्रसाद बन जाता है। अच्छा। प्रसाद बन जाता है और वो जो प्रसाद बन के हमारे जो गले से उतरता है वो एक भगवान का प्रसाद होता है। और ये माला हिंदू धर्म के सभी इंसानों ने धारण करनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये जब हम धारण करते हैं तो जो यम के काल होते हैं, यम के काल वो हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। और जो बोलते हैं ना भूत वगैरह वो होता है, वो हमें कोई किधर भी चले जाओ, शमशान में चले जाओ, शमशान में वो भूत भी हमें कुछ नहीं कर सकते। भूत प्रेत बाधा जो होता है ना वो भी हमें कुछ नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, ताकत ही नहीं उनकी। तो बोल दिया। तुलसी की माला है, अभी तुलसी माला है, राधा माता की, कृष्ण भगवान है। अच्छा ये कान में लगाया हुआ था, ये रुद्राक्ष है, कुंडल बोला जाता है इसको, कुंडल। शिव भगवान का है, उनकी आंखों से प्रकट हुआ है। अच्छा ये सब आपने ही खरीद के लगाया था और किसी गुरु और ऐसे? नहीं गुरु अपने मैंने लिया, एक मैंने घर पे बनाया हुआ है। मेरी माता ने लाया था, मैंने घर पे बनाया है इसको, मेरे हाथों से बनाया और ये मैंने खरीदा था। ऐसे जब इधर ऐसे रहता ना भगवान का तो आशीष किया है। अच्छा लोकेश जी, मेरे को एक बात बहुत चौंक देने वाली ये लगा कि आप केवल 16 वर्ष की उम्र में हैं। इस उम्र में बच्चे लोग तो खेलते हैं, आजकल तो गेमिंग चलते हैं वगैरह, पार्टी वगैरह ऐसा वगैरह बहुत। अब दुनिया तो आज भीड़ भड़ाके ज़्यादा चल रही है। आप 12वीं क्लास में पढ़ते भी हैं, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ इतनी छोटी उम्र में ही आपका इस अध्यात्म के साथ और कृष्ण भक्त के साथ, कृष्ण के साथ कैसे जुड़ गए? जो कि आप बोल रहे थे कि घर में आपके पिताजी भी शराब पीते, लेकिन शराब पीने वाला पिता का बेटा इतना कृष्ण भक्त कैसे बन गया? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब तो भगवान की लीला होती है, परंतु जो वृंदावन के जो संत है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनको देख के मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। और जो भगवत गीता होती है, श्रीमद् भगवत गीता, गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर, वो हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। उसको पढ़ने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है यही। और मेरे पिताश्री को देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि ये शराब पीते, शराब पीने से इसका संसार जो होता है वो इसके जो व्यवहार है वो अलग हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे जो हम शराब पीने में कुछ मजा नहीं, तो मजा क्या है? ऐसा जो मन में आया, मेरे मन में एक बार आया था, जो संत पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के मन में आया था एक बार कि मेरी माँ मर जाएगी, पिता मर जाएंगे। माँ को ऐसा बीमारी थी, उनके माँ को, वृंदावन के जो बाबा है ना, उनके माँ को बीमारी थी। उन्होंने विचार किया कि मेरे माँ पिता मर जाएंगे तो मैं
क्या करूँगा, मेरा कौन है, उनको ऐसा मन में ख्याल आया, वैसा मेरे मन में ख्याल आ गया। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज भी 9 साल से थे, तब से उन्होंने घर छोड़ दिया है और मैं भी वही करने वाला हूँ कुछ ही वर्षों में। बस मेरी माता के लिए मैं घर में रुका हूँ। जब मेरी माता अंतिम संस्कार हो जाएगा तब मैं भी अपने घर से निकल जाऊंगा, संसार का त्याग कर दूंगा। बस मुझे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। प्रभु के प्रति, प्रभु के चरणों में ये जीवन समर्पित करना है मुझे। कल के ये बच्चों के लिए, आप जैसी उम्र वाले बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? जो कि आज धर्म कर्म से ज्यादा तो बच्चा तो बहुत सांसारिक ज्यादा बन रहे हैं, जैसा दिख रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्योंकि सभी आपके जैसे ही इतना आध्यात्मिक मार्ग में, कृष्ण पथ में और जो भी है, ऐसी चेतना में इतनी अभिवृद्धि नहीं हुई है आजकल के बच्चों में। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ क्या? तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये कलयुग है और कलयुग ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपका मन आपको फंसा रहा है, ये आपका मन आपको फंसा रहा है। आप जब कोई पाप करते हो आपको पता होता है कि ये पाप है, ये कौन बताते? अपना परमात्मा बताते। लेकिन हमारा आत्मा कहता है कि नहीं कर लो, ये मन हमको फंसाता है क्योंकि कलयुग चल रहा है। कल की राक्षस ने हमारे दिमाग में विष फैल दिया है। बस यही मैं आज के लड़कों को कहना चाहता हूँ कि आप नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने मन को कंट्रोल में रखिए और भगवान को प्राप्त करने का बस एक ही हमारा कर्तव्य है कि भगवान को प्राप्त करो। बस एक ही नाम जप करो। नाम जप अगर आप करोगे, आपका अघोरी जो साधु लोग होते शमशान में रहते, वो यदि कुछ आप पर काला जादू कर दे उसका भी कोई आप पर फर्क नहीं पड़ेगा नाम जप से। प्रेमानंद महाराज जी भी हर बार कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। बहुत जगह हम ऐसे ही सुन रहे, जो भी क्वेश्चन किया, प्रश्न किया उनको, नाम जप करो, नाम जप करो ना। ये क्या होता है नाम जप करना? नाम जप क्यों आप ही ऐसा ही बोल रहे हैं? नाम जप बोल रहे हैं, क्यों नाम होता है? जप एक ऐसी ताकत है, आपको पता होगा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी, पता है आपको? भगवान श्री राम जी, उसके गुरु, उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र थे ना उनके गुरु। उन्होंने जब पाया था कि मुझे हनुमान जी का वध कर, ऐसा बहुत उनका मृत्यु, ऐसा उनका वध चाहिए, वो श्री राम जी की जो एक भक्त थे उनकी वजह से हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि मैं आपकी जान बचाऊंगा, आपकी करूंगा, ये करूंगा। आप समझ रहे हो? हाँ, तो वैसा वो विश्वामित्र के यहाँ विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम जी को बोला कि आप हनुमान जी को दंड दो, उनको मृत्यु करो। तो ऐसा बहुत ऐसा समय था वो कि रोना आ गया था एक बार हमको, पढ़ते पढ़ते ऐसा रोना आया। जब श्री राम जी जब तीर चला रहे थे, बाण, समझता है, बाण चला रहे तो हनुमान जी उधर से ऐसे बाण चला रहे थे। कौन से बाण चला रहे थे बताओ? उधर से हनुमान जी बाण चला रहे थे, राम राम, ऐसे बाण। श्री राम जी के बाण इस धारा पर उनके जैसे धनुर्धर योद्धा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और वहां से हनुमान जी राम राम कहते, उधर से श्री राम जी तीर चलाते चलाते गए। हनुमान जी को तीर का कोई भी, उसका कोई भी अहित नहीं कर सके, श्री राम जी के तीर भी। इसलिए मैं कहता हूँ हर बच्चे को, हर बूढ़े माता पिता जो होते, गृहस्थ जीवन हो, कोई भी हो, उनको कहता हूँ कि नाम जप कीजिए। नाम जप में अष्ट सिद्धियाँ है, आप भगवान को खरीद लोगे, भगवान को खरीद लोगे नाम जप से। अच्छा। भगवान से भी बढ़कर नाम जप होता है। अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान का नाम जप करो, कृष्ण कृष्ण राधा राधा जो भी हो, सो कोई भी नाम जप करो। अगर भगवान कृष्ण आप पर सुदर्शन चक्र भी चला दे और आपके कंठ से नाम जप निकल रहा है राधा कृष्ण, तो आपका उस सुदर्शन चक्र भी आपका कुछ अहित नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, आपके वश में हो जाएगा उनका सुदर्शन चक्र। मैं कहता हूँ थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, तभी आपको ये बातें पता चलेगी। अच्छा, एक अब लास्ट प्रश्न पूछते हैं। महाकुंभ में आने वाले लोग हैं, आप क्या कहने चाहते हैं? अब कल से शुरू होने जा रहा है प्रयागराज में कुंभ का। ये प्रयागराज का 12 वर्ष में चलने वाला नहीं, 12 नहीं, 144। अच्छा, 144। हाँ, 144 साल में। मैंने बताया नहीं क्या? अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है, अर्ध कुंभ से पूर्ण कुंभ होता है जो 12 साल का होता है पूर्ण कुंभ, और ये महाकुंभ होता है 144 साल में लगता है महाकुंभ।
अच्छा, इस महाकुंभ में विशेष क्या होता है, विशेषता क्या होती है? विशेष क्या होता है, इसका बहुत लाभ है महाकुंभ का। अच्छा। भी अपने जीवन में हाँ हाँ। पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा नहीं लगा सकती, एक प्रदक्षिणा नहीं लगा सकती। और जब हम महाकुंभ में स्नान करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति समझता है? हाँ। और पृथ्वी की 1 लाख प्रदक्षिणा इससे प्राप्त होती है। पृथ्वी की 1 लाख प्रदक्षिणा। और जो जीवन में जो पाप किए बहन बेटियों पर अपने गलत दृष्टि डाली हो, बहन बेटियों पर कभी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, समझे? और पाप होता है। अच्छा। और पाप होता है, अच्छा। इससे बचना चाहिए। और साल में 1 ही बार लगता है, 4 स्थल पर लगता है, 4। नासिक को भी लगता है हमारे महाराष्ट्र में, और यहाँ उत्तर प्रदेश में लगता है प्रयागराज में, हरिद्वार में भी लगता है। ऐसे 4 स्थल पर लगता है महाकुंभ। 144 साल में 1 बार आता है, जो भी प्रयागराज में आया है। इसमें स्नान करने से हमको बहुत फल मिलता है। 1 लाख पृथ्वी की प्रदक्षिणा, और हमें जीवन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त समझते हैं आपको? मोक्ष प्राप्ति ज्यादा तो नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ। हाँ सुन, आप कभी सर्च कीजिए यूट्यूब पे, प्रेमानंद जी बाबा। बहुत बार बोल चुका हूँ, हाँ। अभी बोल देता हूँ। हाँ। प्रेमानंद जी बाबा का सत्संग अगर सुनोगे, अच्छा। उनका सत्संग सभी लोगों को सुनना चाहिए, वो विदेश से हो या देश से हो। ठीक है लोकेश जी, आपसे मुलाकात होकर हमको बहुत बहुत खुश लगा। ऐसी आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत तीव्र गति से आगे जाए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मुझे माफ कर देना, मेरी हिंदी वैसी इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत खुश लगा। हम भी बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत राधे राधे।